Welcome at Computation Chemistry Hub. In today's tutorial, I will guide you about the modification of conductivity graph. In my previous tutorial, I guide you how to simulate the optical properties through K-step calculation in Material Studio. अब आप ये वाला ग्राफ एज इट इज़ अपने रिसर्च वर्क में यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के लिए आप एज इट इज़ यूज़ करने की बजाय फाइल में एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है। एक्सपोर्ट में जाएंगे तो आप .csv फाइल में एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये तो .xcd में फ़ाइल में शो होगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट शो हो रहा है, लेकिन इसको आप जब .csv में फ़ाइल में शो करेंगे देन ये एक्सेल की फ़ाइल में सेव हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में सेव किया हुआ है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि मैंने ये कैसे इसको सिमुलेट किया है रिज़ल्ट को। फिर इसके बाद आज मैं ये बताऊंगी कि आप इसको मॉडिफाई करने के लिए, ताकि ये बेस्ट लुक दे, उसके लिए हम ओरिजिन में डाटा को पेस्ट करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करती हूँ। अब आपके पास यहाँ पे मैंने फ़ाइल सेव की हुई है, ये वाली टाइटेनियम ऑक्साइड की कंडक्टिविटी की फ़ाइल है। अगर इसको ओपन करते हैं तो ये एक्सेल का डाटा एक्सेल के फ़ाइल में शो होगा। यहाँ से हम अपना डाटा कॉपी करेंगे, जिसमें ये सारी चीज़ें शो कर रहा है। ये रियल कंडक्टिविटी और इमेजिनरी कंडक्टिविटी दोनों का डाटा शो हो रहा है। कंट्रोल C करने के बाद आप ओरिजिन का सॉफ्टवेयर अगर आपके लैपटॉप में ओपन है, इंस्टॉल है ऑलरेडी, तो आप ओरिजिन में ये डाटा पेस्ट कर लेंगे। जैसे ही ओरिजिन में आप डाटा पेस्ट करते हैं तो आप इसके ग्राफ को मॉडिफाई कर सकते हैं, ताकि ये रीडर के लिए एक बेस्ट लुक दे सके। मैंने अब ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ की दूसरी वीडियोस भी अपलोड की हैं, तो अगर कंडक्टिविटी के अलावा दूसरी प्रॉपर्टीज़ के ग्राफ की एक्सप्लेनेशन देखना चाह रहे हैं या दूसरी प्रॉपर्टीज़ को सिमुलेट करना चाह रहे हैं, यू कैन सिमुलेट बाय वाचिंग माय वीडियोस, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अब मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट यूज़ करती हूँ और ओके कर देती हूँ। यहाँ पे आप डाटा पेस्ट कर देंगे जो हमने एक्सेल की फ़ाइल से कॉपी किया था। मैं इस पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल V करती हूँ, तो यहाँ पे डाटा शो हो जाता है। अब एक तो x एक्सिस है, दूसरा y एक्सिस है। नेक्स्ट आपके पास ये एनर्जी का कॉलम है, मैं एनर्जी यहाँ पे पुट करती हूँ, और दूसरा हमारे पास ये रियल कंडक्टिविटी को शो करता है। कंडक्टिविटी मैं RE से डिनोट करती हूँ रियल को, और यहाँ पे दूसरी साइड पे अब x एक्सिस पे एनर्जी ही शो होनी चाहिए, तो इसको आप सेलेक्ट करने के बाद x एक्सिस कर देंगे। दूसरा आपके पास y एक्सिस है। अब यहाँ पे भी एनर्जी आप पुट कर दें या E लिख दें, और y एक्सिस में आपके पास इमेजनरी कॉलम शो होगा, इमेजनरी कंडक्टिविटी का ऑप्शन है। मैं ब्रीफ लिखने के बाद अब इसको सेलेक्ट करती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे लाइन का ऑप्शन शो हो रहा है, बेशक यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं, या प्लॉट में जाके यहाँ पे आप लाइन टूल से शो कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे डिज़ाइन जो हैं वो टेम्पलेट जो दिए हुए हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको करने की बजाय यहाँ पे जो लाइन प्लॉट शो हो रहा है इस पर क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो आपके पास इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लाइन पे क्लिक करेंगे आप, तो आपके पास ग्राफ शो हो जाएगा। अब ये ग्राफ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन रिक्वायर करता है। इसमें आप जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया कि आप इसको मॉडिफाई करने के लिए हमने टॉप और राइट साइड पे बार लगाया। इसको सेलेक्ट करने के बाद अब ये हमें नहीं चाहिए, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप डिलीट कर दें। मैं इसको भी सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर रही हूँ।
जो कि मुझे रिक्वायर नहीं है, जस्ट हमने एक लाइन चाहिए। अब ये नीचे जो स्मॉल लाइंस शो हो रही हैं, इनको भी अगर रिमूव करना है आपने, तो राइट क्लिक करने के बाद एक ये आपके पास शो हो रहा है डायलॉग बॉक्स, इसमें प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आएगा। प्रॉपर्टीज़ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इनको रिमूव कर सकते हैं। आपके पास एक डायलॉग बॉक्स होगा। अब यहाँ पे लाइन एंड टिक्स का ऑप्शन आ रहा है। लाइन एंड टिक्स में आप नन कर दें यहाँ पे, और ये आपके पास राइट बार पे अप्लाई कर दें। उसके बाद हम टॉप पे भी रिमूव करना चाह रहे हैं। अगर टॉप पे रिमूव करना चाह रहे हैं तो टॉप पे क्लिक करें और यहाँ पे जो मेजर टिक्स हैं या माइनर टिक्स हैं उनको नन कर दें। नन करने के बाद अप्लाई कर दें तो आपके पास ये टिक्स रिमूव हो जाएंगी, जैसे आप देख रहे हैं। अब अगर आपने यहाँ पे इसको बार को ड्रैग करके इधर करना है, और ये फर्स्ट लाइन आपके पास रियल कंडक्टिविटी को शो कर रही है। मैं यहाँ पे अगेन टाइप कर देती हूँ, कंडक्टिविटी रियल, ये आपके पास है। और आप इसको सिंबल के तौर पे भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इमेजिनरी कह देती हूँ, IM कह देती हूँ, या आप यहाँ पे जस्ट RE और ME भी से भी डिनोट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर इसको मॉडिफाई करना है तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ कंडक्टिविटी जस्ट, क्योंकि y एक्सिस पे हम कंडक्टिविटी ले रहे हैं तो y एक्सिस पे कंडक्टिविटी हो जाएगा। अगर आप इसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो इस पे सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल A करें और यहाँ पे बोल्ड कर दें, ताकि आपके पास रिसर्च वर्क में ये विजिबल हो। फिर y एक्सिस पे या x एक्सिस पे, x एक्सिस पे हम एनर्जी लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं। तो यहाँ पे टाइप करने के बाद कंट्रोल A कर दें और इसको भी बोल्ड कर दें, या कंट्रोल B करने के बाद। अब आप इसको ड्रैग करने के बाद थोड़ा सा अपवर्ड मूव कर सकते हैं। अगर आपने इनको भी बोल्ड करना है तो सिलेक्ट करने के बाद आप इनको भी बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे इसको भी बोल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास ये प्लॉट है, प्लॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद प्लॉट सेटअप का ऑप्शन आता है। यहाँ पे ये आपके पास जो शो हो रहा है, इस पे इंडिपेंडेंट पे क्लिक करेंगे। इंडिपेंडेंट पे क्लिक करने के बाद अब आपके पास लाइंस शो हो रही हैं। तो एक्स एक्सिस पे ये फर्स्ट जो लाइन है यहाँ पे ये रियल को शो कर रहा है। आप इसके लिए रेड कलर यूज़ कर रहे हैं और इसकी विड्थ इंक्रीज़ कर दें। मैं 4 कर देती हूँ यहाँ पे विड्थ, और अप्लाई कर देती हूँ। नेक्स्ट आपके पास ये है इमेजनरी, और इसके लिए मैं ब्लू कलर यूज़ करती हूँ और विड्थ इसकी भी 4 कर देती हूँ। आप 3 to 4 कर सकते हैं ताकि आपके पास विजिबल रहे। इसके बाद आप इसका एरिया फिल करना चाह रहे हैं तो मैं एरिया इसको फिल कर देती हूँ, और यहाँ पे नॉर्मल की बजाय हम यहाँ पे 1 कलर फिल टू नेक्स्ट डाटा प्लॉट 1 कलर पे क्लिक करती हूँ। फिल करने के बाद आपके पास यहाँ पे रिव्यू शो हो रहा है कि इंटरनल साइड ही आपके पास फिल होगी, तो मैं अप्लाई कर देती हूँ। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लेबल का ऑप्शन शो होगा या पैटर्न का। जब पैटर्न का शो होगा ऑप्शन, तो यहाँ पे आप ये वाला कलर सेलेक्ट कर लें, या आप जो भी फिलिंग के लिए सेलेक्ट करना चाह रहे हैं बेशक आप ये कर लें। और पैटर्न यहाँ पे सिलेक्ट करना चाह रहे हैं जो भी आप सूटेबल लगता है। एक एटम को दूसरे या एक मालिक्यूल को दूसरे मालिक्यूल से डिफरेंशिएट करने के लिए आप ये पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं, या आप सपोज़ करें कि मैं ये वाला पैटर्न यूज़ कर देती हूँ और इसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने से पहले यहाँ पे लाइन का ऑप्शन जब शो हो रहा है फर्स्ट लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिल एरिया का ऑप्शन कवर करेंगे और फिल डाटा टू
फिल टू नेक्स्ट डाटा प्लॉट 1 कलर पे अप्लाई कर देंगे। अब 1 कलर पे अप्लाई करने के बाद अगेन पैटर्न पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे कलर हम ये लाइट सा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और पैटर्न अगेन है ये वाला अप्लाई कर देते हैं। और अप्लाई करने के बाद आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आपके पास ये ग्राफ शो होगा। लेकिन इसके लिए आप इसको एक्स एक्सिस को थोड़ा मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो इसको मैं इस तरीके से करती हूँ, यहाँ पे कट कर देते हैं और एक्स एक्सिस पे को सिलेक्ट करते हैं। डायलॉग बॉक्स आपके पास शो होगा, प्रॉपर्टीज़ में सेलेक्ट करेंगे आप। तो मैं स्केल यहाँ पे 0 से लेके 80 तक सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे स्केल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे स्केल शो होगा 0 से 80 तक मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ और अप्लाई कर देती हूँ। अब आपके पास आप इसकी लुक देख सकते हैं जो कि एक अट्रैक्टिव लुक दे रहा है एज़ कम्पेयर टू दैट ग्राफ दैट इज़ सिमुलेटेड थ्रू मटेरियल स्टूडियो। ये आप एज इट इज़ डाटा अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, अपने रिसर्च वर्क में यूज़ कर सकते हैं। और फर्दर इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।